हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, उसके आगे जो है हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लोगों का जो टॉपिक हो गया था, हम लोगों ने टॉपिक देख लिया था आयनन ऊर्जा, ठीक है ना। आयनन ऊर्जा जो है, जो भी इसमें पॉइंट थे, वो हमारा पॉइंट पूरा हो गया था। क्वेश्चन है हमारे, चलिए कहाँ तक हुआ था। आप चाहें तो बता सकते हो बेटा कहाँ तक हुआ था। ठीक है, देख लीजिए कहाँ तक हुआ था, हमारा कहाँ तक हो गया था। थोड़ा सा बताइए हमको, कमेंट करके बताइए कहाँ तक हुआ था। वॉइस सही नहीं आ रही बेटा, कोई अब आ रही है सही? अभी भी नहीं सही आ रही है, चेक करके बताइए थोड़ा बेटा। वॉइस चेक करके बताइए आ रही है कि नहीं आ रही है। मिल गया? एटॉमिक साइज, आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी सबको आवाज चेक करिए बेटा, जल्दी चेक करिए बेटा, टाइम टाइम जा रहा है। ओके, आवाज क्लियर हो गई। चल, तो हम लोगों ने जो है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे। उसमें आपका परमाणु आकार का जेडेफ, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा था बेटा एक बार, आप देख लीजिए उसमें ये हुआ था ना कि नहीं हुआ था। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ये इसमें मैंने कुछ लिखाया भी था आपको। नंबर 1, परमाणु आकार। परमाणु आकार मैंने बताया था क्या होता है हमारा, कि जो आयनन ऊर्जा होती है, जो हमारी आयनन ऊर्जा होती है हमारी, वो परमाणु आकार के आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी क्या थे, एटॉमिक साइज के व्युत्क्रमानुपाती। बेटा इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटॉमिक साइज। साइज इसलिए मैंने ए और एस ले लिया, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, आवेश क्या थी है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के आई ई जो है हमारा समानुपाती होता है जेड एफ के।
साइज बढ़ेगा, आयन ऊर्जा घटेगी, जेडेफ बढ़ेगा, आयन ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है ना। और थर्ड हमारा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है हमारी वो समानुपाती थी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन कौन होते हैं? जिनमें जो है कक्षक, कक्षक या तो पूर्ण भरे हो या फिर अर्धपूरित हो। अर्धपूरित मतलब आधे भरे हो। ठीक है ना। तो पूर्ण वाला जो भरा होता है वो ज्यादा स्थायी होता है अर्धपूरित से। अर्धपूरित ज्यादा स्थायी होता है अपूर्ण वाले से। ठीक है ना। तो पूर्ण भरा होना चाहिए तो ज्यादा स्थायी होगा, अर्धपूरित होगा तो वो थोड़ा कम स्थायी होगा इसकी तुलना में, लेकिन इससे ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है ना। अपूर्ण वाला ज्यादा स्थायी नहीं होता है। तो अपूर्ण वाला मतलब जानते हो ना आप, जैसे जानते हो कि ये P1, P2, P3, P4, P5, P6। थोड़ा ये अब P में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं? 6। तो ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, ये अर्धपूरित है। देखो P में 6 होते हैं, आधा भरा है, तो ये अर्धपूरित है। ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, और इधर P में 6 हो गए, यानी कि ये पूरा भरा है, ये पूर्ण भरा है। इसकी मैं बात करें, जैसे कि डी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 है तो ये पूरा भरा है, तो ये पूर्ण भरा है। तो अगर इसका मैं आधा बताऊं तो डी का कितना? 5, तो ये अर्धपूरित हो गया। तो आधा भरा हो और पूरा भरा हो वो ज्यादा स्थायी होता है इन अपूर्ण वालों की तुलना में। अपूर्ण मतलब क्या होता है कि डी में जैसे कि 10 होते हैं, तो डी में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और 5 और 10 वाला जो है अधिक स्थायी इनकी तुलना में। ठीक है ना। तो यहां पे जो बेटा हमारा पूर्ण भरा हुआ या पूर्ण पूरित, अर्धपूरित और अपूर्ण, ये मतलब क्लियर हो गया ना। तो ये ना मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है ना। चलिए इसके बाद थोड़ा और कुछ ले लेते हैं। इसके बाद में लिखा देता हूं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा बेटा भी। ये हो गया था ना। चले अब आगे देखिए बेटा, आगे लिखना है हमको। आवर्तिता, आप चाहे तो वो बात नहीं लिख सकते हैं। जिन तत्वों के, अगर आप चाहें तो मेरी बात लिख सकते हैं, जिन तत्वों के संयोजी कोष या बाह्य कोष के कक्षक अर्धपूरित या पूर्णपूरित होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होने के कारण उनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसा। आवर्तिता बेटा मैंने बताया दो चीजें हैं, एक तो वर्ग और दूसरा आवर्त। तो आप क्या देख रहे हो कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज हमारा बढ़ता है। तो जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी थी वो व्युत्क्रमानुपाती थी एटॉमिक साइज के, तो हिंदी लिख देता हूं, परमाणु आकार के। परमाणु आकार के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है।
अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी। तो हमको पता है कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, अर्थात आयनन ऊर्जा घटती है। तो क्या लिखेंगे? वर्ग में, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं बेटा सेंटेंस बना के। आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि क्या लिखोगे बेटा? आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, इसको बेटा मैं अब मिटा देता हूं, बाद में लिख दूंगा। क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। तो अब लिख लेना, आयनन ऊर्जा I.E. व्युत्क्रमानुपाती है परमाणु आकार, यानी कि एटॉमिक साइज। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब कोई भी अब आप वर्ग पकड़ लीजिए, उस वर्ग में जो मैंने यहां बताया सभी में वही होगा। अपवाद क्या है हमारे, उन अपवादों की चर्चा बाद में ही करेंगे बेटा। आवर्त सारणी में देखिए बेटा, आवर्त में जो है क्या होता है, आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, I.E. समानुपाती है ZF। आप जानते हैं जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा। अब ये बढ़ रहा है तो इसके समानुपाती है, तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। हो गया। बिठा दे, हो गया ना। चल देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन बेटा हमारा है बेटा, ये में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उनमें आपका अपवाद भी आता जाएगा, ठीक है ना। और फिर जो कुछ बातें बचेंगी वो मैं आपको अलग से अपवाद के रूप में बता दूंगा, ठीक है। पहले आप देख लीजिए, चाहे पहले आप अपवाद देख लीजिए, चाहे आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, जैसा भी आपको समझ में आए। तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं आपको। क्वेश्चन है पहला, कारण सहित बताइए कि, कारण सहित बताइए कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव प्रथम आयनन विभव प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। ऑक्सीजन से अधिक होता है। अधिक होता है। हमको इसमें कारण देना बेटा, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ओके चल देखिए कहता क्या है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है। अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूं तो ये दोनों के दोनों दूसरे आवर्त में है, ये दूसरे आवर्त में है, ठीक है। अगर मैं आवर्त की बात करूं, चलिए आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैं इधर बात कर देता हूं। यहां देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों के दोनों आवर्त नंबर 2 में है, यानी कि इनके दोनों के दोनों बाह्य कोष, मतलब इनके जो कोष होते हैं वो 2 होते हैं, इनमें कोषों की संख्या 2 होती है, तो इसका आवर्त 2 है। अब इसका आवर्त 2 है तो आप समझ रहे हो कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, मेरे नियम के अनुसार मैंने अभी बताया था कि जब किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्या बोला था, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है बढ़ता है, जेडएफ का मान बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना, बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आयनन ऊर्जा का भी मान बढ़ेगा। तो आप देख रहे हो जो इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन से, लेकिन ये कह रहा नहीं, नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, और ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है उसका हमें रीजन देना है। ये हमसे रीजन पूछ रहा है। नियम के अनुसार जब किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा का मान बढ़ना चाहिए, तो वहां पे बढ़ता भी है,
लेकिन यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में उल्टा हो जाता है, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। क्यों? वही रीजन बेटा आपको देना है, ठीक है। तो चलिए मैं देता हूं रीजन पहले, कैसे आपको शुरुआत करनी है। आपको आंसर की शुरुआत कैसे करनी, देखिए नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन लिख लीजिए 7, 1s2, 2s2, 2p3। बायकोस या संयोजी कोष, आप जो भी बोलना चाहो, 2s2 है और 2p3 है। ये लीजिए पी में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पूर्ण पूरित है या पूर्ण भरा है, और ये अर्धपूरित है, ठीक है ना, ये अर्धपूरित है। इसके बाद में ऑक्सीजन ले लीजिए 1s2, 2s2, 2p4। बायकोस 2s2, 2p4। एक कोष 3 कोष, 1 2 3 4, ठीक है। ये भी पूर्ण भरा हुआ है, लेकिन ये अपूर्ण है बेटा, ना ही आधा भरा है ना ही पूरा भरा है, तो ये अपूर्ण है। अब आप जानते हो ये दोनों तो सेम है, और जो सेम होते हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें अलग ढूंढना होता है, सेम वाला नहीं अलग वाला ढूंढना होता है। तो आप देख रहे हो कि अलग कौन है, 2p4 और 2p3, ये दोनों अलग अलग हैं। तो आप देख सकते हो कि 2p3 है, यानी कि ये अर्धपूरित है, जबकि ये जो 2p4 है वो अपूर्ण है। नाइट्रोजन का पी कक्षक, नाइट्रोजन का बाह्य कोश का पी कक्षक अर्धपूरित है, जबकि ऑक्सीजन का बाह्य कोश का पी कक्षक अपूर्ण है। इसलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी है, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होने के कारण इसमें जो है आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है, या इसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। क्लियर? चलिए एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से, बताइए मुझको। करें? चल मैं यहां लिखता हूं, आपने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। इलेक्ट्रॉनिक जो मैंने इधर किया हुआ ये पोर्शन, ये इधर वाला, नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है, अधिक होता है। अधिक होता है क्योंकि क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का बाह्य कोश का 2p कक्षक अर्धपूरित है। अर्धपूरित है, जबकि ऑक्सीजन परमाणु
का, जबकि ऑक्सीजन परमाणु का बाह्य कोश बाह्य कोश बाह्य कोश का 2p कक्षक 2p कक्षक अपूर्ण है, अपूर्ण है। ठीक है ना, अपूर्ण मतलब पूरा नहीं भरा है, नहीं आधा नहीं पूरा, अपूर्ण है, अपूर्ण है। इसलिए इसलिए नाइट्रोजन परमाणु इसलिए नाइट्रोजन परमाणु का इसलिए नाइट्रोजन परमाणु का 2p कक्षक 2p3 कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के 2p4 से अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। अर्थात नाइट्रोजन परमाणु का अर्थात नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन परमाणु से अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए निकालने के लिए 2p4 से 2p4 निकालने के लिए, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं बेटा, निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नोट कर लीजिए। आवश्यकता होती है। हो गया? आप नोट कर, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बेरिलियम है, बेरिलियम है, बेरिलियम का प्रथम आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव बोरान से अधिक है, बोरान से अधिक है, अधिक है। समझाइए।
समझाइए, ये हमसे कह रहा है समझाइए, ठीक है, हटा देता है इसको। देखिए इसका उत्तर करेंगे बेटा हम लोग, बेरिलियम भी 4 1:2:2, बाह्य कोश, ऐसा बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है 2:2, ठीक है ना, पूर्ण भरा है। इसके बाद में बोरान 5 होता है 1:2:2p1। बेटा बाह्य कोश तो हमारे ये दोनों हैं, बाह्य कोश दोनों है, 2:2 भी है और 2p1 है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आएगी ना बेटा, तो हमेशा सबसे पहले 2p1 से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, वहां पे तुलना करते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और ये कैसा है, अपूर्ण है, ठीक है, ये अपूर्ण है, जबकि ये आप देख रहे हो ये पूरा भरा हुआ है। तो इसकी हम तुलना इससे करेंगे, क्योंकि हम बेरिलियम से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 2s2 से निकालेंगे, और बोरान से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको वो 2p1 से निकालेंगे। तो इसलिए हम इनकी तुलना करेंगे, ना कि हम इनकी और इनकी तुलना कर देना। जिससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसकी तुलना करते हैं, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन लिख लोगे, आंसर क्लियर ना, क्या है आपके पास जवाब बेटा, आपके सामने है बेटा। करें, चलिए देखिए मैं लिख देता हूं आंसर। बेरिलियम का प्रथम आयनन विभव बेरिलियम का प्रथम आयनन विभव बोरान से अधिक होता है, क्योंकि बेरिलियम के बाह्य कोश 2s में क्योंकि बेरिलियम के बेरिलियम का बाह्य कोश 2s पूर्ण भरा है, जबकि बोरान का बाह्य कोश 2p अपूर्ण है, अर्थात बेरिलियम का 2s 2 कक्षक
अर्थात बेरिलियम का 2s2 कक्षक बोरान के 2p1 कक्षक से 2p1 कक्षक से 2p1 कक्षक से अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। जिसके कारण बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके कारण बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरान से अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। इसीलिए बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोरान से अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। नोट कर लीजिए। बाकी एक दो क्वेश्चन बेटा और हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।